आज मैं आप लोगों को वशीकरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वशीकरण का मतलब क्या होता है? मोहिनी वशीकरण किसी को अपने कमांड में लेना, या हम जो चाहते हैं सामने वाला आदमी वो सारी चीजें फॉलो करे। जैसे आपने शैतान मूवी में देखा होगा कि वो माधवन, वो अजय देवगन की लड़की को जैसे हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइजिंग हिप्नोटिज्म ये अलग चीज है, पर वो जैसे कहता है वैसे वो करती है। तो पिक्चर में तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाया गया था, इतना तो मैंने देखा नहीं है। मगर जो कुछ मैंने देखा है और मेरा अनुभव है ये मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण के केसेस कैसे होते हैं, क्या होता है वशीकरण में। कुछ सालों पहले मुझे एक बिल्डर मिला, तो अच्छा डेवलपर था, बहुत प्रॉब्लम में आया था। मुझसे मीटिंग हुई तो अपनी परेशानी मुझे शेयर कर रहा था। उस वक्त उस बिल्डर ने मुझे बताया कि 1 1.5 साल पहले उसे एक सो कॉल्ड फ्रेंड के माध्यम से एक इंसान मिला, और उस बंदे में और इस बिल्डर में दोस्ती गहरी हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि फिर उस इंसान ने इस बिल्डर से पैसे मांगे। बिल्डर ने 1 सेकंड का भी थॉट दिया नहीं, दूं कि नहीं दूं। जो उसके पास थे कैश अवेलेबल दे दी। 1 1.5 महीने के बाद उसने और पैसे मांगे। बिल्डर के पास पैसे नहीं थे, तो बैंक से लोन निकाला, वो दे दिया। फिर और पैसे मांगे तो ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचकर पैसे दिए। तो अब लोन निकाल चुका है, ज्वेलरी बेच चुका है। क्यों दे रहा है इसको पता ही नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज वो मांग रहा है। इसे लग रहा है कि इसे देना चाहिए, ये दे रहा है। उसके बाद उसने, अच्छा ये सारे पैसे इसको कैश दे रहा है, चेक नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई सबूत नहीं। उसके बाद उसने और ज्यादा पैसे मांगे, तो इसने अपने घर पर लोन निकाला, मॉर्गेज रखा, और वो दे दिए। फिर उसने और ज्यादा पैसे मांगे, तो उसने जो प्रॉपर्टी बनाई हुई थी उसको मॉर्गेज कुछ रखकर उससे कुछ पैसे निकाले मार्केट से और उसे दे दिए। इतना होने के बाद, ये सारे पैसे कैश लेने के बाद वो इंसान चले गया। कुछ महीनों के अंदर इसको थोड़ा होश आया कि इसने मुझे फंसाया करके। तो इसी सिलसिले में उसने मुझे बुलाया, मेरी मीटिंग हुई। अब मीटिंग होने के बाद मैंने देखा कि ये पॉजेस्ड है आदमी, और ये पॉजेस हो चुका है। अभी भले वो बाहर निकल चुका है, मगर ये लुट चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो उस पर जो भी इविल इफेक्ट था वो हम निकाल पाए, मगर पैसा नहीं ला पाए, क्योंकि वो आदमी जा चुका था। उस आदमी का जो पता, नाम सब झूठा था, मगर उसके पास जो विद्या थी या किसी ने भी उसे जो करके दी थी वो असली थी। ये बिल्डर को आज तक इस बात पर अफसोस कर रहा है कि मैंने पैसे क्यों दिए, किस लिए दिए। ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पर कुछ देखा होगा आपने कि एक बहुत सुंदर लड़की है और एक बहुत ही कुछ गंदा दिखने वाला इंसान है, उससे वो प्यार कर रही है। ना ही उसके पास घर है, ना ही पैसे है, ना ही कुछ है। इसका उल्टा भी हो रहा है। एक लड़की है, और ना ही रूप है, रंग है, कुछ नहीं है। उसके बारे में लोग गलत चीजें भी बता रहे हैं, मगर एक लड़का उसके पीछे पागलों के जैसे पागल है। अपना घर दार सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ उस पर निछावर करने के लिए तैयार है। कभी कभी ये इमोशनली भी हो जाता है, क्योंकि लोग कुछ हद तक, कुछ लोगों के पास दिमाग होता ही नहीं। प्रॉब्लम तब आता है जब अच्छे दिमाग वाला आदमी जो लोगों के साथ बहुत इंटेलेक्चुअल बिहेव कर रहा है, बहुत मैच्योर्ड बिहेव कर रहा है, वो ऐसी हरकतें करता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये आदमी तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर पहले से ही पागल है और किसी के पीछे पागल बन गया तो हम मानेंगे ये ऐसा ही था। मगर जब एक इंटेलिजेंट इंसान, एक मैच्योर्ड इंसान, एक लॉजिकल थिंकिंग वाला इंसान, एक प्रैक्टिकल इंसान जब किसी के पीछे पागल होके बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे चांसेस है कि उस पर किसी न किसी चीज का प्रभाव जरूर हुआ है। यह प्रभाव निकाला जा सकता है, मगर जो कुछ नुकसान हो चुका है आपका, आपका वक्त या बहुत कुछ चीजें जो आप दे चुके हो,
वो वापस नहीं आ सकती। क्या ये चीज खिलाकर होती है? हाँ, कभी कभी खिलाया जाता है, कभी कभी खिलाने की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ उस व्यक्ति का नाम, फोटो पर मंत्र जप किया जाता है, तभी भी हो सकता है ये जप। पर ऐसा इंसान आपको मिलना जरूरी है जिसके पास ये विद्या है, या जिसके पास ये सामर्थ्य है, वो ये कर सकता है। क्या ये यूज होता है आज के दुनिया में? यस। बड़े बड़े बिजनेस डील्स में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ये यूज होता है। फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है। आपने सुना ही होगा, बहुत से लोगों ने अभी यूट्यूब पर कंटेंट डाला है कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हो चुकी है, या मुझ पर ऐसे किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी में भी आपने सुना होगा कि ये सब किया गया था, या किसी मिनिस्टर के बारे में बीच में आया था कि ये लोग ऐसे करते हैं। आप यूट्यूब में ये सब देखोगे या न्यूज में, तो कभी ना कभी ऐसी इंसिडेंट्स आती है। मगर ज्यादा करके ये हिडन होता है, ये हिडन साइंस है, ये लोगों को बताया नहीं जाता। जो करने वाले हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वक्त है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वो कर जाते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो अगर आपकी भक्ति अच्छी है, आप आपके इष्ट से जुड़े हुए हो, और बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है, तो वो इष्ट आपको बचाएगा। वो इष्ट उतना परिणाम होने ही नहीं देगा। अगर हो भी गया है तो फटाफट माइल्ड हो जाएगा, या ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा जो इस प्रयोग को निकाल देगा। तो इससे बचा जा सकता है। आपकी भक्ति उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं आप 5 मिनट के लिए ताली बजा रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो। आपको बैठक करना जरूरी है। बैठो एक जगह पर, मंत्र जपो, जो है नाम जप करो। आधा घंटे से 1 घंटे तक आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना अटैचमेंट आपका फील होना चाहिए, उतना फेथ, विश्वास, बिलीफ डेवलप होना चाहिए आपके देवता के प्रति। वो देवता के प्रति एक्चुअल में प्यार चाहिए, ऐसे नहीं क्योंकि मुझे कोई कुछ ना करे इसके लिए मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। वो अगर प्यार आपके अंदर आ जाएगा, वो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएगी उस देवता के लिए, वो जप में ताकत आ जाएगी, तो डेफिनेटली आप बच जाओगे ये सारी चीजों से। और कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी कितनी भी नेगेटिविटी करे, आपका देवता आपको बचा लेगा। क्या इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है? नहीं। आपको घर पर ही आपके देवता की उपासना करने की जरूरत है। पैसे कौन खर्च करता है? जिसके पास पैसे होते हैं और जिसको ये पूजा पाठ कुछ नहीं करनी, बस वो चाहता है मैं किसी को पैसे दूं और मेरा काम हो जाए। पर जिसके पास पैसे नहीं है, आम आदमी है, वो खुद बैठ जाए, जप करे और अपने देवता से कनेक्शन बिल्ड करे। ना ही कभी आप पर कोई दुष्कर्म होगा, ना ही कभी आप पर कोई वशीकरण होगा। अगर हो भी गया, देवता बचा लेगा आपको। तो अगर कुछ नहीं आता है आपको, ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। भैरव महाराज का फोटो लाइए। जो भी आप दे सकते हो नैवेद्य, वो आप दीजिए, वो कुछ भी हो। कुछ ना मिला तो गुड़ रख दीजिएगा। जप करो और फिर खा लो। क्या माला से जप करना है, क्या मुझे इस दिशा में बैठना है, मुझे इस टाइम पर बैठना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एक्चुअल में कोई बड़ी साधना कर नहीं रहे हो, राइट, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिर्फ बैठक करना चालू कर दो। आदत लगाओ बैठने की। अगर बैठने की आदत लग गई और आपका कनेक्शन बिल्ट हो गया, अपने आप वो सारी इंफॉर्मेशन आइदर आपको वीडियो के माध्यम से, या किसी किताब के माध्यम से, या किसी इंसान के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से आपको मिलने लग जाएगी। और आपका परफेक्शन पूजा में आने लग जाएगा। मगर स्टार्टिंग करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में ही परफेक्शन लाने की कोशिश मत करना कि मुझे ये परफेक्ट करना है, मुझे माला जो लेनी है, मुझे ऐसा जप करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा आसन पर बैठना, ये सब जरूरी नहीं है। इनिशियली आप सिर्फ बैठो, बेड पर बैठो या चेयर पर बैठो, पहले सिर्फ बैठो उतने देर तक। बाद में सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मगर हाँ, ये चीज होती है, मैंने देखी है। ऐसे ही नहीं, मैंने एक इंसान को देखा जो मेरे फैमिली में ही थे। उनके बारे में ऐसे हुआ कि उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। फिर वो किसी ऐसे औरत के चक्कर में फंस गए जो बेसिकली औरत जैसी दिख ही नहीं रही है।
या जिसे आप देखना भी नहीं पसंद करोगे, मगर वो इंसान उसके पीछे प्यार में पागल भी हो गया, उससे कोर्ट में जाके शादी भी कर ली, और एक वक्त ऐसा आया कि उसने एक बच्चे को लाके उनके सामने खड़ा कर दिया, बोले ये तुम्हारा बच्चा है, और उसने वो मान भी लिया ये बच्चा है करके। यानी इस लेवल तक मैंने देखा है कि ये हो चुका है। अब ये किसी किताब में पढ़ी हुई बातें नहीं, या मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, ये मैंने देखा है अपने आंखों के सामने, इसलिए कह रहा हूं कि ये सब होता है। अगर आपका नसीब खराब हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हो जाए, मगर अगर आपका इष्ट बलवान हो, आपका देवता आपके साथ हो, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी, आप बच जाओगे, आप सेफ रहोगे। ऐसा इंसान आपके जिंदगी में आएगा ही नहीं। तो आज से ही नाम जप चालू करो, किसी भी देवता का। मैं स्पेसिफिकली भैरव महाराज के लिए जप करने के लिए कहता, क्योंकि तंत्र मंत्र के स्वामी भैरव महाराज ही है। तो वो आदमी जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है, उसका बाप ही भैरव महाराज है। तो अगर आप भैरव महाराज से जुड़े हुए हो, तो ऐसी कोई चीज आप पर होगी ही नहीं।